नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रतुल क्लासेस में। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आर्टिकल 32 पढ़ाऊँगा। जो आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। यदि आर्टिकल 32 की बात की जाए तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने इसको हृदय और संविधान की आत्मा कहा है। आर्टिकल 32 भारतीय संविधान का मूल हिस्सा है। यह भारतीय संविधान का मूल हिस्सा है, जो कि और संसद भारतीय संविधान के मूल हिस्से में संशोधन नहीं कर सकती है। संविधान के मूल हिस्से में संसद संविधान के मूल हिस्से में संशोधन नहीं कर सकती है। न्यायालय आर्टिकल 32 के द्वारा 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। न्यायालय आर्टिकल 32 के द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। ये कौन कौन सी रिट है, आइए देखते हैं। नंबर 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नंबर 2, परमादेश। नंबर 3, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। नंबर 4, उत्प्रेषण। नंबर 5, प्रतिषेध। अब इन 5 प्रकार के रिटों को एक एक करके समझते हैं क्या क्या दिया गया है इनमें। यदि रिट शब्द की बात की जाए तो रिट शब्द एक माध्यम है। रिट शब्द एक माध्यम है जिसके द्वारा न्यायालय अपने निर्देशों को लागू कराती है। रिट एक माध्यम है जिसके द्वारा न्यायालय अपने निर्देशों को लागू कराती है। अब इन सभी रिटों को एक एक करके देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को। इसका अर्थ है रोकना। चल रही कार्रवाई को बीच में रोकना। चल रही कार्रवाई को बीच में रोकना। यदि इसकी बात की जाए तो किसके विरुद्ध जारी की जाती है और कौन जारी करता है, यह ऊपरी अदालत या हायर जुडिशियल
हायर जुडिशियल के द्वारा जारी की जाती है। हायर जुडिशियल के द्वारा जारी की जाती है किसके खिलाफ? लोअर जुडिशियल के खिलाफ। लोअर जुडिशियल या निचली अदालत के खिलाफ। जब ऊपरी अदालत निचली अदालत के खिलाफ इस रिट को जारी करता है, कब करता है जारी? जब ऊपरी अदालत को यह पता चल जाए कि निचली अदालत अपने प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन कर रही है या अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य कर रही है या अनैतिक कार्य, दोषपूर्ण कार्य कर रही है, तो ऊपरी अदालत निचली अदालत के खिलाफ यह रिट जारी करती है। कोई भी लोअर जुडिशियल अपनी सुनवाई के दौरान कोई भी लोअर जुडिशियल अपनी सुनवाई के दौरान जब लोअर जुडिशियल प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन कर रही हो, जब जारी की जाती है या अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य कर रही है हो या अनैतिक कार्य कर रही हो, अनैतिक कार्य या दोषपूर्ण कार्य कर रही हो, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य कर रही हो या अनैतिक या दोषपूर्ण कार्य कर रही हो, तो उस पर ऊपरी अदालत इस रिट को जारी करती है। किसी भी अदालत की एक कार्य क्षेत्र को न्याय करने के लिए एक क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। यदि उससे बाहर जाकर यह फैसला सुनाती है या न्याय करती है तो उस पर बाउंडेशन लगा दी जाती है कि यह न्याय आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। इस स्थिति में ऊपरी अदालत निचली अदालत में चल रही कार्यवाही को समाप्त कर देती है और अपने संज्ञान में लेकर स्वयं न्याय करती है। ऊपरी अदालत निचली अदालत में चल रही कार्रवाई को समाप्त कर देती है इस रिट के माध्यम से और
अपने संज्ञान में लेकर स्वयं न्याय करती है। यह थी बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। अब देखते हैं रिट नंबर 2 परमादेश को। इसका अर्थ है आदेश देना। रिट के शब्द में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है। इसका नाम है परमादेश, तो इसका अर्थ इसी में छिपा हुआ है, आदेश देना। न्यायपालिका इस रिट के माध्यम से सार्वजनिक लोक प्राधिकारी को आदेश देगी जिसने अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करने से इनकार कर दिया है। अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करने से इनकार कर दिया है। यह रिट केवल सरकारी व्यक्ति के खिलाफ जारी की जाती है। केवल सरकारी व्यक्ति के खिलाफ जारी की जाती है। प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं की जाती है। व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं की जाती है। इस रिट में कुछ व्यक्तियों को छूट दी गई है जिसके खिलाफ जारी नहीं की जाती है। जिसके खिलाफ जारी नहीं की जाती है वो कौन कौन है? नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 राज्यपाल, नंबर 3 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो वर्तमान में कार्यरत हों, इनको इस रिट के माध्यम से छूट दी जाती है। इनके खिलाफ जारी नहीं की जाती है रिट। अब देखते हैं रिट नंबर 3 को, जो प्रतिषेध है। यदि इसके अर्थ की बात की जाए, इसका अर्थ रोकना है, चल रही कार्रवाई को बीच में रोकना, अर्थात कार्रवाई को बीच में रोकना। यह रिट कब जारी की जाती है? जब निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करे या फैसला सुनाए। जब निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से
बाहर जाकर कार्य करे या फैसला सुनाए। तब ऊपरी अदालत निचली अदालत के खिलाफ रिट जारी करके कार्यवाही को रोक देती है। और निचली अदालत को यह याद दिलाती है कि आपके द्वारा सुनाया गया फैसला आपके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। किसके खिलाफ जारी की जाती है? न्यायिक संस्था के खिलाफ जारी की जाती है। न्यायिक अर्धन्यायिक संस्था के खिलाफ जारी की जाती है। नोट में लिखेंगे यह कार्यवाही लंबित या कार्यवाही चलने पर लंबित होने की दशा में रिट जारी की जाती है। यह रिट कार्रवाई लंबित होने की दशा में जारी की जाती है या कार्रवाई चलने पर जारी की जाती है। अब देखेंगे रिट नंबर 4 को, जो उत्प्रेषण रिट है। इसका अर्थ है सूचित करना। यदि इसके उद्देश्य की बात की जाए, उद्देश्य क्या है इसका? अधिकारिता से बाहर होने पर केस को ट्रांसफर करना या कराना। यदि इस रिट को सरल शब्दों में समझा जाए तो यदि कोई निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला सुनाया है तो उस फैसले को ऊपरी अदालत उस केस को ट्रांसफ़र कर देगी किसी ऊपरी अदालत में या अपने पास ले लेगी और उस फैसले को अपने अधीन करके फैसला सुनाएगी, न्याय करेगी। जब ऊपरी अदालत उत्प्रेषण रिट जारी करके सारे मामले को शून्य घोषित कर देती है और इस केस को अपने पास लाकर न्याय करती है।
अब देखते हैं 5 मिनट अधिकार परीक्षा लास्ट डेट है ये कब जारी की जाती है? जब अवैध रूप से सार्वजनिक पद किसी ने अवैध रूप से सार्वजनिक पद को धारण किया हो। जब किसी ने अवैध रूप से पद को धारण किया हो, जब जारी की जाती है। यदि उसके उद्देश्य की बात की जाए, सार्वजनिक पद पर व्यक्ति के दावे को जांच करना, पद पर किसी व्यक्ति के दावे की जांच करना इस रिट का उद्देश्य होता है। यदि किसी व्यक्ति ने अवैध रूप से या नकली डॉक्यूमेंट्स लगाकर किसी सार्वजनिक पद को धारण किया है, तब यह रिट जारी की जाती है और उसके व्यक्ति की जांच की जाती है न आपने इस पद को कैसे धारण किया है, और उस व्यक्ति को उस पद से हटा दिया जाता है। जांच सही पाई जाने पर व्यक्ति को पद से हटा दिया जाता है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल रतुल क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।